दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा, देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का रिलीज हो चुका है जो कि अच्छा नहीं है। तो कल किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है, निफ्टी के टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है, दो कंपनीज के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है, उसके ऊपर बातचीत की है। साथ में किस आईपीओ में पैसा बन सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन हो चुका है। दोस्तों अब आते हैं यूएस के मार्केट पर। देखिए 1% के साथ में डाउ जोन्स ऊपर है, 461 पॉइंट्स की तेजी। नेस्डे को देख लेते हैं तो यहाँ पे 1% के आसपास का जंप है। और फैंग की बात करें तो आज के दिन कुछ खास नहीं, आधे परसेंट की तेजी है। क्या कारण है इसके पीछे का? अब देखो, इंडिया का इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, एक्सपेक्टेशन से खराब है, लेकिन यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आ चुका है और उसको लेकर अब एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि रेट कट हो सकता है और उसकी वजह से यूएस के मार्केट ऊपर है। और इंडियन मार्केट के अंदर एफआईज ने क्या किया, आज के दिन में बिकवाली की है। 12 तारीख का डेटा आप देख सकते हैं और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा तकरीबन तकरीबन 3,400 करोड़ का माल बेचा है कैश के अंदर। और उसकी वजह से निफ्टी की पोजीशन आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली वीक देखने को मिल रही है। तो एफआईज का डेटा भी वीक है, मार्केट की सिचुएशन अभी के समय नेगेटिव है, निफ्टी के टेक्निकल्स का इंडिकेशन भी नेगेटिव है। एक रेंज के अंदर निफ्टी अभी पहुंच चुका है, लेकिन उसमें से भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। चांसेस ब्रेकडाउन के ज़्यादा है ब्रेकआउट के कंपैरिजन में। अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट कवरिंग है या वो फ्रेश बाइंग है, तो उसको चेक करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त को पता चलेगा जब यूएस और रशिया के बीच में मीटिंग होगी कि यूक्रेन के साथ में वॉर रुक सकता है क्या या फिर नहीं। अगर रुक सकता है तो ठीक है, इंडिया के लिए भी प्लस पॉइंट है। उसके अंदर फिर कोई सैंक्शन में नहीं होगा रशिया के तेल, और अपन इंपोर्ट कर सकते हैं और हो सकता है टैरिफ भी हट जाए या फिर जो पेनल्टी लगी है 25% की वो रिमूव हो जाए। तो इंपॉर्टेंट इवेंट अभी के समय है 15 अगस्त। मैक्सिमम कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं। आई थिंक निफ्टी 50 में से 45 या मोर देन 45 कंपनीज के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। जो भी कंपनीज के नंबर्स अभी बाकी है वो अपन डिस्कस करते जा रहे हैं। आज के दिन की दोस्तों शीट आपके सामने और इसका स्क्रीनशॉट आप लेके चल सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज है, दो शीट है, एक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और सेकंड जो शीट है वो ये आपके सामने है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं आवास फाइनेंस पे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसका डेटा 345 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए और 150 करोड़ का प्रॉफिट इसमें आना चाहिए। यहाँ पे आप दोस्तों नोट कर सकते हैं आवास के नंबर से 300, आई थिंक ये डेटा गलत था, 628 का है। लेकिन जो प्रॉफिट का नंबर विजिबल था 150 का, वैसा नहीं है। 140 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट है, 10% के साथ में बढ़ चुका है। तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सेम होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रॉफिट इसका डिक्लेयर हो चुका है। और इसके नंबर्स आए हैं शाम को 4:30 बजे के आसपास, यानी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। देखते कैसे इंपैक्ट होता है स्टॉक के प्राइस में। बाकी स्टॉक अभी के समय अपने सपोर्ट के आसपास है, तो ये एक सपोर्ट है। देखते हैं कल किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी काफ़ी स्लो तरीके से ये जो एनबीएफसी है परफॉर्म करी, इससे फास्ट परफॉर्मेंस या अच्छी जो ग्रोथ बन रही है काफ़ी सारी एनबीएफसीज में बन रही है, जिसमें होम फर्स्ट फाइनेंस को इंक्लूड करके चल सकते हैं हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, और इंडिया शेल्टर इसको भी हम इंक्लूड करके चल सकते हैं। ये दोनों जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है एनबीएफसी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी को लेकर, जिसका नाम है एचएएल, डिफेंस की कंपनी है। इसके ऊपर डिफेंस का इंडेक्स टिका हुआ है। अगर कोई डिफेंस के इंडेक्स में इन्वेस्टेड है, मोतीलाल ओसवाल या एक्सवाईजी डिफेंस का इंडेक्स, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो इस कंपनी का है। तो इसके नंबर अच्छा आने चाहिए अगर वो इंडेक्स चलना है तो 5,000 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, 22.45% का मार्जिन आना चाहिए और 1,204 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी के नंबर्स हैं। 5,000 करोड़ की सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी और 1,200 समथिंग कुछ करोड़ के प्रॉफिट की बात की गई थी। एक बार मैं रीचेक आपके लिए इसको कर लेता हूँ। 1,200 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो 1,200 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, 1,384 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन को इसने बीट कर दिया है प्रॉफिट के अंदर। लेकिन सेल्स की बात करें तो सेल्स हम 5,000 करोड़ देख चुके हैं, तो इसमें एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। प्रॉफिट के मार्जिन भी एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं और इस वजह से अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इसने डिक्लेयर किया। 26.61% के मार्जिन है। और इसमें आप नोटिस करोगे ना तो 2 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए थे, 2 बजे के आसपास यानी ओपन मार्केट के अंदर। तो रिएक्शन कैसा था स्टॉक के प्राइस में उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये आपके सामने सिचुएशन है 2 बजे के आसपास की। मार्केट को अच्छे लगे इसके रिजल्ट, इसलिए 2 बजे एक स्पाइक देखने को मिला इसके स्टॉक प्राइस के अंदर। अभी एक ब्रेकआउट इसने दिया था, एक अच्छा खासा रिवर्सल इसने दिया, उसके बाद में गिरावट इसमें चल रही है।
नंबर्स में कहूँगा मिक्स हैं क्योंकि सेल्स अच्छी नहीं है लेकिन प्रॉफिट अच्छे हैं, तो एक स्पाइक इसमें देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ तो ट्रेंड इसका अभी भी नेगेटिव ही बना हुआ है। अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है डिफेंस को लेकर कि कुछ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, अच्छी बाउंसिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज नंबर्स मिक्स ही देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए इन कंपनीज के नंबर्स आप खुद से चेक करिएगा। हम आगे चलते हैं। एक कंपनीज जिसके नंबर्स को देखते हैं, लिस्ट होने के बाद में पहली बार इसने अपने नंबर्स को पब्लिश किया है, NSTL। काफ़ी लोग इसके स्टॉक में इन्वेस्टेड हो गए, IPO में पैसे लगाए हो गए या लिस्टिंग में बाय किया होगा, और 46% पैसा इसमें बन चुका है लिस्ट होने के बाद से। तकरीबन 60-70% पैसे बन चुके हैं इसके IPO के प्राइस से। CDSL को इसके साथ में मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था, यहाँ पे 75 का पी रेशियो है, CDSL का थोड़ा सा कम है, तो इसको अच्छे रिजल्ट देने चाहिए कायदे से अगर इसको टिकना है इस वैल्यूएशन पे, तो क्योंकि CDSL के रिजल्ट तो अच्छे नहीं थे, उसमें तो डी ग्रोथ देखने को मिली थी, प्रॉफिट घटे थे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा कुछ है। सो इसके रिजल्ट भी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए, नेट प्रॉफिट इसका बढ़ चुका है 15% के साथ में, 90 करोड़ तक ये पहुंच चुका है, लेकिन इसकी सेल्स घट चुकी है 8% के साथ में। तो सेल्स कम है, प्रॉफिट बढ़ा, इट मीन्स प्रॉफिट के मार्जिन बड़े हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस के ड्रॉप हुए हैं 14% के साथ में वाइनवा बेसिस में, और एक्सपेंसेस यानी खर्चे कम होने की वजह से इसके प्रॉफिट अच्छे आ चुके हैं। साथ में आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं, और देखते हैं किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं CDSL के रिजल्ट को कंपेयर करूँ NSTL के साथ में, तो डेफिनेटली Q1 में NSTL ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। CDSL की बात करते हैं, यहाँ पे स्टॉक 4% के साथ में गिरा था क्योंकि Q1 के जो प्रॉफिट है वो गिर गए थे। कितने परसेंट के साथ में गिरे थे? 24% के साथ में वाइनो बेसिस पे। तो NSTL का 90 करोड़ का प्रॉफिट है, इसका 102 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इसका प्रॉफिट गिरा है वाइनो बेसिस में 24% के साथ में। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, रेवेन्यू फ्लैट था, यानी कुछ तेजी मंदी इसमें देखने को नहीं मिली थी। NSTL के मार्जिन में इंप्रूव है क्योंकि उसके खर्चे कम हुए हैं, लेकिन इसके खर्चे बढ़े थे तो मार्जिन गिरे थे। तो नंबर्स अच्छे देखने को मिलते हैं CDSL के कंपैरिजन में। साथ में दोस्तों एक वीडियो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, बना के दिया था, जिसमें CDSL और NSTL को कंपेयर किया था। उसके अंदर हमने एक पॉइंट नोट किया था कि CDSL में ग्रोथ ज़्यादा है बट CDSL में कंसिस्टेंसी कम है। काइंड ऑफ एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना इसका प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट एक बार आप देखना जितना भी दूर का हो सकता है। मैं 5 साल का प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 276 करोड़ से प्रॉफिट 420 हो गया एकदम से। लेकिन 276 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ था 312 करोड़ के कंपैरिजन में। तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट एकदम से होती है, लेकिन तेजी भी काफ़ी बढ़िया आती है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आती है। परसेंटेज में अगर आप दोनों की कंपैरिजन करोगे तो CDSL ज़्यादा है CAGR के टर्म्स में, लेकिन वॉलिटिलिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है NSTL के कंपैरिजन में। और रही बात NSDL की, तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो 189, 213, 235, तो शार्प जंप नहीं है, 13 से 35 का जंप है, कुछ बड़ी तेजी नहीं है। उसके बाद में 275 है, उसके बाद में 343 है, तो जंप है लेकिन कंसिस्टेंट जंप है। थोड़ा सा स्लो चलता है CDSL के कंपैरिजन में, और एक क्वार्टर से डिसाइड नहीं हो सकता है कि दोनों कंपनीज में से कौन सी आगे जाएगी, लेकिन हाँ अभी के हिसाब से NSTL ने अच्छा परफॉर्म किया। एक्सपेक्टेड है ये कंपनी अच्छा करेगी, बट ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा करनी चाहिए। वॉलेटिलिटी CDSL में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिस तरह के प्रॉफिट के डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब देखिए क्या सिचुएशन है स्टॉक के प्राइस की, एकदम से तेजी बनी, 3 दिन तक इसने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे जाके रुक गया। इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि नंबर्स इसमें कैसा आता है। अब देखिए इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब भी कोई खरीदारी करता है किसी स्टॉक में, स्टॉक ऊपर जाता है उसको जाने देते हैं, उसमें स्टॉप लॉस लगा लेते हैं लोग कि चलो यहाँ से अगर ये 20% नीचे गिरेगा तो मैं जो भी होगा वो बुक कर लूँगा। काफ़ी लोग ये देखते हैं कि अच्छी कंपनी है, 20% अगर नीचे आती है तो मैं खरीद लूँगा। अगर मार्केट को कल के दिन इसके नंबर्स अच्छे लगते हैं तो ये जो 20% है, यानी इस कैंडल का लो है, ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा इन्वेस्टर, क्योंकि ऑब्वियसली फिर जाए हो सकता है ये जो प्राइस है ना नहीं मिले। लेकिन अगर इन्वेस्टर को नंबर अच्छे नहीं लगते हैं तो ये प्राइस आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर इन्वेस्टर्स मौका देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा कुछ हो सकता है? ये जस्ट एक स्ट्रैटेजी है, ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, कोई प्राइस यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके नहीं बता रखा है, जस्ट एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसको कहते हैं हम 20% गिरावट पे बाइंग करने की स्ट्रैटेजी, या फिर जो स्टॉप लॉस होता है उसको ट्रेल करने की स्ट्रैटेजी। अगर ये स्टॉक यहाँ पे पहुँच गया तो भी 20% का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंट्री चांसेस को यूज़ में इन्वेस्टर्स लेते हैं। सो नंबर्स अच्छे देखने को मिलते हैं। CDSL के कंपैरिजन में आपके हिसाब से क्या हो सकता है, चाहे तो आप नीचे कमेंट करके
बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।